नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खुशखबरी, नए साल के पहले दिन पूरे देश को जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। नए साल के पहले ही दिन हमारे देश को कोरोना की वैक्सीन मिल गई है। सरकार की कमेटी ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। हमारे देश में बनी ऑक्सफोर्ड की ये वैक्सीन कोविशील्ड अब इस्तेमाल की जाएगी। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। कोरोना के खिलाफ भारत को मिल गई वैक्सीन। पहली वैक्सीन को मिल गई मंजूरी। नए साल पर सरकार का देश को बड़ा तोहफा। नए साल के पहले ही दिन इससे बड़ी और अच्छी खबर नहीं हो सकती थी। साल 2020 कोरोना की महामारी लाया और साल 2021 के पहले ही दिन उसका खात्मा करने वाली वैक्सीन की सौगात लेकर आया। सरकार की बनाई सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी के सहयोग से कोविशील्ड नाम की वैक्सीन तैयार की है, जिसे ट्रायल में 90% तक कारगर पाया गया है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल को लेकर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई को अंतिम फैसला करना है। उसकी हरी झंडी मिलते ही भारत में वैक्सीन दिए जाने की तारीख लगभग तय हो जाएगी। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिस कोविशील्ड वैक्सीन को इजाजत मिली है वो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही है। आज तक ने अपनी एक्सक्लूसिव लैब रिपोर्ट में आपको दिखाया था कि करीब 5 करोड़ डोज अभी तैयार हैं। आपकी वैक्सीन की कीमत क्या होगी? अगर कोई देख रहा है, लगाना चाहता है आपकी वैक्सीन, कितने पैसे खर्च करने होंगे? तो पहले तो गवर्नमेंट को हम 200 रुपये में पर डोज देंगे, मतलब एक आदमी को 400 रुपये में मिलेगी। वो गवर्नमेंट को स्पेशल प्राइस दे रहे क्योंकि गवर्नमेंट करोड़ों डोज लेने वाली है, ऐसे स्पेशल प्राइस दिए है। प्राइवेट सप्लाईज में जब 2-3 महीने बाद आएगी तब एक आदमी को 1000 रुपये एक डोज के लिए देना पड़ेगा। उसमें वो रिटेलर्स को 200-300 रुपये मिलेगी और हमें हमारे हाथ में 600 या 700 रुपये मिलेंगे। तो मतलब अगर एक आदमी को लगाना है तो उसके लिए 2000 रुपये हुए प्राइवेटली। बरोबर, प्राइवेटली जब उनको खुद पैसे से देना है और लेना है, उनको 2000 की प्राइस देने पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है और स्टोरेज का कॉस्ट है, वो जो लोगों को पैसा बनाना है उसमें, उसका भी कॉस्ट उसमें जाता है। नहीं तो ये कब से मिलना स्टार्ट होगी? 2000 ये मार्च अप्रैल में हो सकता है। केमिस्ट में मिलनी शुरू हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। तो क्या प्रोसेस रहेगा? मैं केमिस्ट की दुकान पे जाऊंगा, बोलूंगा मुझे वो वैक्सीन नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपके डॉक्टर एक हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वरना डॉक्टर के क्लिनिक पे जाएंगे। डॉक्टर के पास स्टॉक भी होगा, केमिस्ट के पास स्टॉक भी होगा, मगर ये प्रोडक्ट है कि सिर्फ एक डॉक्टर आपको दे सकता है आपकी मेडिकल कंडीशन चेक करने के बाद। वैक्सीन तैयार है और इससे पहले दौर में दिए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए कल से पूरे देश में ड्राई रन शुरू हो रहा है। इस ड्राई रन से पहले दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक अहम बैठक की। हमारी हर बारीक से बारीक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पूरी अच्छी तरीके से उनका अध्ययन कर लें। जहां जहां हमें वैक्सीनेशंस करने हैं, उन वैक्सीनेशन के जो साइट्स हैं, वैक्सीनेशन की जो टीम्स हैं, उन साइट्स के ऊपर जो माइन्यूट से माइन्यूट बातों को ख्याल करना है। वैक्सीन बनाने के मामले में भारत के पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट नंबर 1 है। वहीं वैक्सीनेशन के मामले में भारत का तजुर्बा सबसे ज्यादा है। भारत में वैक्सीनेशन का नेटवर्क भी सबसे बड़ा है। वैक्सीन को कंपनी से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से तमाम राज्यों के प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक भेजने की तैयारी भी पूरी है। कोल्ड चेन से जुड़े साधन और संसाधन जुटा लिए गए हैं। लेकिन वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं कि अब ढिलाई बरती जाएगी। इस अभियान से पहले पीएम मोदी ने देश को एक नया मंत्र दिया है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं,
लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। तो अब दवाई के साथ भारत कोरोना के खिलाफ सबसे निर्णायक लड़ाई लड़ने वाला है। 2020 में कोरोना ने पूरी दुनिया के साथ साथ आपको और हमें यानी कि हमारे देश भारत को भी बहुत परेशान किया, लेकिन अब वैक्सीन आ चुकी है, हमारे देश में तैयार हुई है, इसे मंजूरी मिल गई है, इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी अब मिल चुकी है। आज ये पहले दिन, साल के नए दिन, बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। देश के 3 बड़े डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे। डॉक्टर राजेश पारेख जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जसलोक हॉस्पिटल मुंबई से हैं। डॉक्टर शेखर मांडे डीजी CSIR हमारे साथ हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार मेदांता मेडिसिटी से हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शेखर, आपने अभी भी मास्क लगाया हुआ है, क्या हमें अभी भी एहतियात बरतना है? लेकिन उससे पहले ये कितनी बड़ी खबर है, ये वैक्सीन कब से हमें मिलनी शुरू हो जाएगी, अब हम कोरोना से कितना नहीं डरें और इस वैक्सीन को लेकर हम कितने कॉन्फिडेंट डॉक्टर शेखर हो जाएं? ऐसी बात है कि ये खबर बहुत ही अच्छी खबर है। आप लोग जो बता रहे हो हमें कि मान्यता मिल रही है इस वैक्सीन को, यह बहुत ही अच्छी खबर है। और जहां तक हमारा कोरोना से जंग चल रहा था, इसमें कुछ हद तक हम लोगों को इसमें अब सफलता मिलेगी जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वैक्सीन आने के बावजूद डर पूरा खत्म नहीं हुआ है, और इसलिए मास्क लगाना और लोगों से दूरी रखना अभी भी जरूरी है। तो इसलिए ऐसा ना समझे कि वैक्सीन मिली तो हमारा पूरा डर खत्म हो गया। तो आने वाले टाइम में भी जरूर मास्क पहना रखे, जैसे कि मैंने अभी पहना है, आपने कहा है। जी ठीक है, ये तो एहतियात की बात है। डॉक्टर राजेश, डॉक्टर पारेख, आप लगातार आज तक पर जब से ही कोरोना शुरू हुआ है हमारे दर्शकों को एजुकेट करते रहे हैं, हमें बताते रहे हैं। अब हम कितनी राहत की सांस लें डॉक्टर पारेख, और ये वैक्सीन कब से हमारे देश के आम आदमी को उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी, क्या संभावना है, क्या लगता है आपको? हाँ, तो सही जी, मुझे लगता है कि करीब 1-2 हफ्ते में तो शुरुआत हो जाएगी। और क्योंकि हमको सबको आम आदमी समझना चाहिए, डॉक्टर भी आम आदमी हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे आम आदमी हैं, तो लेकिन प्रायोरिटी रहेंगे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं हमारे, नर्सेज, डॉक्टर्स, अटेंडेंट्स, जो सबसे आगे है ये लड़ाई में, तो उनको ये वैक्सीन मुझे लगता है पहले मिलेगा। तो जैसे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और वैक्सीन रोल आउट होगा तो वो धीरे धीरे सब लोग को मिल जाएगा। लेकिन जैसे आपने पहले ही पूछा था, हमको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नई बीमारी है, नया वैक्सीन है, और जो 2 डोज का वैक्सीन है तो दूसरे डोज के 2 हफ्ते के बाद ही उसका प्रोटेक्शन शुरू होता है, और अभी तक हमको ये पता नहीं है कि कितने समय तक वो प्रोटेक्शन रहेगा। तो जो भी हम लोग सावधान रह रहे हैं, वैसे ही ये पूरे साल मुझे लगता है हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अरविंद, अब जब वैक्सीन आ गई है, कोविशील्ड हमारे देश में बनी, उसे मंजूरी मिल गई है, तो ये कितनी बड़ी राहत की बात है आप मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, हम जैसे आम देशवासियों के लिए, और अब इस वैक्सीन का किस तरह से इस्तेमाल शुरू होगा, क्योंकि आप तीनों डॉक्टर्स ही जानते हैं कि कल से हमारे पूरे देश भर में ड्राई रन भी शुरू हो रहा है। ये कितना मुश्किल काम होगा या कितना आसान होगा कि वैक्सीन आने के बाद अब हम देशवासियों तक इसे पहुंचा पाएं? सईद जी, पहले तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं, आपको भी और आपको भी बधाई सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूरे देश को इस नव वर्ष की पहले दिन ही एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक अहम गिफ्ट मिला है सरकार की तरफ से, जिसमें कि इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्रूव किया गया है। इसका मतलब कि ये 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर इस वैक्सीन का रोल आउट लगना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि 5 करोड़ से ऊपर डोजेजेस, ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप की गई थी
एस्ट्राजेनेका कंपनी ने इसकी ग्लोबल मार्केटिंग का काम लिया था और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको मैन्युफैक्चर किया, वहां बनाई गई है और आज 5 करोड़ डोजेजेस वहां रेडी हैं। हमारे देश में सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, people above the age of 60 years and people below that age but having comorbidities, जिनको बहुत सा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और कोमोर्बिड, इनको सबसे पहले एक फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है, जिनको कि फर्स्ट फेज में ये वैक्सीन दी जाएगी। इतना विशाल देश है, इसके इन लोगों की संख्या करीब करीब 30 करोड़ तक आती है, जो ये सब लोग हैं, और इतने लोगों को वैक्सीन पहुंचाना एक बहुत ही मैसिव एक्सरसाइज है। लेकिन सरकार ने इसकी तैयारियां कई महीने पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने शुरू कर दी थी। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन सबको आइडेंटिफाई किया जा चुका है, चिन्हित किया गया है। जो बाकी लोग हैं उनको भी चिन्हित किया गया है। हमारे देश में ऑलरेडी एक बहुत मैसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चलता था, प्रेग्नेंट मदर्स का, बच्चों का, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए। और एक और बहुत अहम बात है कि जो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन थी, उनमें कोल्ड स्टोरेज के लिए उनको -70 डिग्री की स्टोरेज की जरूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में नहीं है। और अगर हम वो वैक्सीन अभी शुरू करें तो हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसमें करोड़ों अरबों का खर्चा आएगा। ये वाली वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखी जा सकती है, जिसमें हमारे बाकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की वैक्सीन भी रखती हैं। तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिगीबैक करके ये वाली वैक्सीनेशन रोल आउट हो जाएगी, वही वर्कर्स होंगे। लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक का सरकार ने इंतजाम किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 10 जनवरी तक इस वैक्सीन का लोगों में लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डॉक्टर अरविंद, सारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरविंद, बहुत अच्छी बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन ये भी सच्चाई है, हम डॉक्टर शेखर मांडे जी के पास जाएं उससे पहले कि 5 राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जिन्होंने कल ही 2 दिन का ड्राई रन खत्म किया है और कल से पूरे देश में ड्राई रन शुरू हो रहा है। ड्राई रन, यह हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ड्राई रन मतलब किस तरह से वैक्सीन रखी जाएगी, किस तरह से आपको वैक्सीन लगाई जाएगी, कैसे वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। डॉक्टर शेखर, ये काम तो हमारा शुरू हो गया, सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है, तैयारियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक डर लोगों के मन में है। पता नहीं कहां से सर अफवाह आ जाती है कि साइड इफेक्ट हो जाएगा, नहीं लगवाना चाहिए। इस भ्रम को डॉक्टर शेखर हम कैसे दूर करें? डॉक्टर शेखर, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? डॉक्टर बरीक, आप इसी सवाल का जवाब दे दीजिए और फिर हम डॉक्टर शेखर की राय भी ले लेंगे। जी जरा वापस बोलिए, मुझे भी एकदम साफ तरह से सुनाई नहीं दिया था। हम यही जानना चाह रहे थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेश, की एक भ्रम भी लोगों में, एक अफवाह भी फैल रही है कि साइड इफेक्ट हो जाएगा, नहीं लेनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं। ये जो भ्रम है, ये जो लोगों के मन में एक अजीब सी बात बैठ गई है, इसे कैसे दूर किया जाए और कितना जरूरी है कि ये अगर वैक्सीन आई है तो उसे लगाया जाए, क्योंकि बहुत बुरे परिणाम हम कोरोना के देख चुके हैं। ये तो बहुत ही जरूरी है कि सबको जितनी जल्दी हो सके उतना वैक्सीन लगाना चाहिए। ये जो भ्रम लोग में आ रहे हैं उनको ये बताना चाहिए कि जो अभी पहली वैक्सीन अप्रूव हो गई है वो करीब 60,000 लोगों में दी गई है दुनिया में, और उसका कोई बड़ा मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि ये वैक्सीन में और बाकी सभी वैक्सीन जिसको अप्रूवल मिल रही है दुनिया में, उसमें यह दिखाया गया है कि पेशेंट की सीवियरिटी बिल्कुल नहीं रहती है। पेशेंट्स को जो ज्यादा बीमारी है वो होती नहीं है, जिनको थोड़े लोगों को भी बीमारी होती है तो वो माइल्ड बीमारी होती है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि वैक्सीन नहीं लेने में तो खतरा बहुत ही है, वैक्सीन लेने में थोड़ा रिस्क तो हमेशा रहता है, लेकिन वो बहुत बड़ा रिस्क नहीं है और लोगों को आना चाहिए वैक्सीन के लिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मांडे, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सर अब? हाँ जी, हाँ जी जी। डॉक्टर मांडे,
अब ठीक है, हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा, आप लोगों को, डॉक्टर्स को ये लगाई जाएगी, और वो लोग जो कोरोना पेशेंट्स को बचाने में जुटे हुए हैं, जो उनकी जान की हिफाजत कर रहे हैं, पहला हक और अधिकार उनका है। लेकिन कोई आम इंसान जिसे कोरोना नहीं है और वो ये चाहता है कि प्रोटेक्शन के लिए अगर मैं पहले वैक्सीन ले लूं, तो क्या ये उसके लिए आपको लगता है डॉक्टर मांडे संभव हो पाएगा, या पहले जो पेशेंट्स हैं उन्हें ठीक किया जाए, उन्हें दिया जाए, और उसके बाद फिर हमारे जैसे, आप जैसे आम लोगों के लिए इसे ओपन किया जाए? ना, ऐसी बात है कि जो लोग कोरोना की जंग लड़ रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हो, डॉक्टर्स हो, तो ये सभी लोग मानेंगे, सभी लोग मेरे साथ सहमत होंगे कि उन लोगों को पहले वैक्सीन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो रोज मरीजों को दिखते हैं और वो बहुत ही हाई रिस्क लोग हैं। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि उन लोगों को सबसे पहले मिलना चाहिए। इसी तरह बाकी लोग भी जो है, जिनका सामान्य लोगों से काफी संबंध आता है, जैसे पुलिस हो या फिर कोई अदर काम करने वाले लोग हो, वो लोग भी हाई रिस्क है। इसलिए सभी लोग सहमत होंगे कि उन लोगों को प्रायोरिटी में पहले मिलना चाहिए। तो ये समझकर हमें चलना चाहिए कि प्रायोरिटीज होती है जो लोग बुजुर्ग है, जिनको कोरोना से ज्यादा डर है, बुजुर्ग लोगों को जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, पर्टिकुलरली डायबिटीज हो या हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, दिल की कोई बीमारी हो, तो इसलिए प्रायोरिटी से जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे ख्याल से कोई इसके लिए ये नहीं करेगा, कोई सामान्य आदमी भी ये नहीं समझेगा कि ये कोई गलत हो रहा है इसमें। तो ये करना साहजिक है कि हेल्थ केयर वर्कर्स, जिन लोगों को बाकी लोगों से संबंध ज्यादा आता है, वगैरह वगैरह, इन लोगों को प्रायोरिटी से मिलनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर अरविंद, हमारे देश में जिस तरह से 5 राज्यों में ड्राई रन चला, कल से पूरे देश में ड्राई रन चलेगा। ये अलग से जो सेंटर्स बनाए गए हैं वैक्सीन देने के लिए, क्या ये वैक्सीन वहीं पर दी जाएंगी, या हमारे सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो इक्विप्ड हैं? हमारे देश के विभिन्न राज्यों के अलग अलग जिलों में जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, क्या डॉक्टर अरविंद वहां भी ये संभव हो पाएगा कि वहां भी वैक्सीन लोगों को लगाई जा सके, या उन्हें राज्यों की राजधानियों में आना पड़ेगा, बड़े शहरों में आना पड़ेगा? सही जी, मैं आपका इस सवाल के जवाब से पहले अगर आप 2 मिनट का समय दें, तो आपने जो पिछला वाला सवाल किया था भ्रांति के बारे में, वो बहुत अहम सवाल है। क्योंकि अब जब ये वैक्सीन आ गई है, तो अगर 1% भी शक लोगों के दिमाग में है, तो उसको दूर किया हुआ जाना जरूरी है। मैं 2 मिनट में उसका जवाब दे दूं। किसी भी वैक्सीन की जब हम यूज देखते हैं, तो उसमें 5 पॉइंट्स हमें देखते होते हैं। नंबर 1 एफिकेसी, वो इफेक्टिव कितनी है। नंबर 2 सेफ्टी, वो सेफ कितनी है। नंबर 3 अफोर्डेबिलिटी, क्या हम करोड़ों डोजेज उसकी दे सकते हैं। नंबर 4 अवेलेबिलिटी, कि वो अवेलेबल है कि नहीं। एंड नंबर 5 उसकी ट्रांसपोर्टेबिलिटी, यानी उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए क्या चाहिए, कोल्ड स्टोरेज। तो ये जो वैक्सीन अप्रूव हुई है, ये हाईली इफेक्टिव है, ये बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है। इसकी करोड़ों डोजेज हमारे कंट्री में सीरम इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हैं। ये अफोर्डेबल है, और इसका ट्रांसपोर्टेशन उस टेम्परेचर पे होना है जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ है। तो अगर किसी के मन में भी कोई भ्रांति है, तो उसको खत्म कर दें, इस वैक्सीन को जरूर लें, और जिनको कोरोना हो चुका है उन्हें भी इस वैक्सीन को जरूर लेना है। अब आपके सवाल पर, यह वैक्सीन भारत सरकार के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो राज्य सरकारों का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि गांव वाले व्यक्ति को राजधानी तक जाना पड़ेगा, नहीं, यह डिस्ट्रीब्यूशन नेशन वाइड इसका प्लान हो रहा है, और सब लोगों को अपने आसपास के जगहों पर ही इसकी अवेलेबिलिटी होगी। अब कितने किलोमीटर किसको जाना पड़ेगा, ये तो देखिए जगह से जगह तक वेरी करेगा, बट आई एम श्योर इसका रोल आउट हर डिस्ट्रिक्ट में होगा और हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी होगी। सबको राजधानी जाने की जरूरत कभी नहीं। डॉक्टर अरविंद, ये राहत की बात है जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्योंकि गांव देहात में बैठे हमारे देशवासियों को ये जरूर लग रहा होगा कि भाई हमारे तक कब पहुंचेगी वैक्सीन, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में पहुंच जाएगी। तो डॉक्टर राजेश, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और भारत सरकार उस चुनौती से निपटने के लिए ड्राई रन्स कर रही है, तैयारी कर रही है। लेकिन आपको लगता है कि करोड़ों लोगों तक इस वैक्सीन को पहुंचाना ये कितनी लंबी प्रक्रिया होगी, और कैसे हम इसे जल्द से जल्द पहुंचाएं, उसके लिए क्या किया जा रहा है इस समय, या क्या किया जाना चाहिए, डॉक्टर परीख?
सही चीज, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह की ड्राई रन, अगर हम उसको ड्राई रन कहना चाहते हैं, तो हो चुकी है। अभी तो ये वैक्सीन की ड्राई रन चल रही है, लेकिन हमको इसमें आत्मविश्वास रखना चाहिए कि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन को हमने बहुत ही सफल किया था। अभी अभी पोलियो इरेडिकेशन को हमने बहुत ही सफल किया था। और ये दोनों कैंपेन में जो वैक्सीन थे वो छोटे छोटे गांव में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी बोलते हैं वहां तक पहुंचाए गए थे। तो हमने 2 बार सफलता प्राप्त की है और हमारा जो इम्यूनाइजेशन मॉडल है उसको पूरी दुनिया देख रही है क्योंकि वो इतना ही सफल हो गया है। तो 2 बार हमने सफलता प्राप्त की है। ये वैक्सीन जरा अलग है तो इसके लिए ड्राई रन थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये बिल्कुल सफल हो जाएगा। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये ड्राई रन इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें 7-8 स्टेजेस रहते हैं जिधर कोई प्रॉब्लम हो सके। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस रन है, जैसे ओलंपिक्स में कोई रिले में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर राजेश आप। ये ठीक है, ड्राई रन चल रहा है, उससे काफी हमें फायदा भी होता है और हम उस तक पहुंचने की कोशिश भी यहां पर करते हैं। लेकिन डॉक्टर मांडे, क्या हम जब ये वैक्सीन आ गई है तो अब कब तक उम्मीद करें, कैसे उम्मीद करें? क्योंकि ड्राई रन हो चुका है, देखिए लगातार हमें यहाँ पर डॉक्टर राजेश, डॉक्टर अरविंद बता रहे हैं और 5 राज्यों में हो चुका है, कल से ड्राई रन भी शुरू हो जाएगा। आपको लगता है कि ड्राई रन के साथ साथ जहां ये तैयारियां हो चुकी हैं वहां ये वैक्सीन देने का काम कितनी जल्दी अब शुरू कर देना चाहिए या हो जाना चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द सारे देशवासियों तक ये वैक्सीन पहुंचा सकें? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जो कि अब वैक्सीन को सहमति मिल रही है, इसका मतलब ये भी हो गया कि सीरम इंस्टीट्यूट के पास वैक्सीन के काफी सारे डोसेस आज के दिन में तैयार है। तो मेरे ख्याल से जल्द ही जल्द आने वाले कुछ दिनों में हमें देखा जाएगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ने सब वैक्सीन के डोसेस बाकी जगहों पे भेजना शुरू किया होगा। मैं समझता हूँ कि बस कुछ चंद दिनों का सवाल है कि लोगों को वैक्सीन अब देने जाना शुरू हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर राजेश, हमारे साथ थे डॉक्टर शेखर मांडे जी, बहुत धन्यवाद आप तीनों का सर, और डॉक्टर अरविंद जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने बताई हैं। लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी, आप तीनों ये कहते हैं कि बहुत बड़ी सफलता है हमारे देश की, हमारे देशवासियों के लिए। कोरोना से हमने बहुत बड़ी जंग लड़ी है, कोरोना ने हमें बहुत परेशान किया है, लेकिन अंत भला तो सब भला।